अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कहा आपने? नंदिनी को लड़की वाले देखने के लिए आ रहे? हाँ, इसीलिए प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, इसका खास ध्यान रखना। और लो नींबू पानी पियो, हम चलते हैं। हमारा सारा नशा तो लड़के के बारे में सुनकर ही उतर गया। अच्छी भैया को कॉल लगाना होगा। भैया कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अजय, नंदिनी, तुम यहाँ? हाँ, हमू को घर ले जाने के लिए आया हूँ। नंदिनी, क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ नंदिनी, बोलो। वो आज मुझे देखनी। अरे अजय बेटा, तुम कब आए? नंदिनी, जाके अनमोल को बुला के लाओ भाई। अरे जाओ। अंकल जी, रमन जी भी आ जाते तो अम्मा और उदय भैया को काफी अच्छा लगता। हाँ बिल्कुल भेज देते बेटा, लेकिन वो बहुत जरूरी काम से बाहर गया है। जैसे आएगा भेज देंगे, है ना? तुम खड़े क्यों भाई, बैठो ना, मैं आता हूँ 2 मिनट। हाँ जी। हाँ जी। नंदिनी, अम्मू का क्या? नंदिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अजय, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? हाँ, ये बात मुझे आज सुबह ही पता चली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे हम। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बगैर जी लेंगे? हम तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकते। I love you अजय। I love you नंदिनी। ये सब क्या है? रजत जी, हम आपको बताते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम अजय को पसंद करती हो? वहां क्या देख रहे हो? जवाब दो मुझे। हाँ भाई, मैं अजय से प्यार करती हूँ। एक बार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नंदिनी। रजत जी, अब शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। हम दोनों आपको बताने ही वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। गलत लोगों के लिए कोई सही वक्त नहीं होता है। और जो लोग बंदूक के दम पर रिश्ते जोड़ते हैं ना, वो लोग क्या रिश्ता करेंगे? और कर भी लिया तो निभाएंगे कैसे? डरा कर, धमका कर। तुमसे मेरी बहन की शादी कभी नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी शादी? हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं हम। अरे प्यार माय फूट। तुम और तुम्हारा परिवार केवल बंदूक गोलियों और खून खराबे से प्यार करता है। और ऐसे खानदान से मैं अपनी बहन का रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। ऐसे खानदान से क्या मतलब है आपका? हम भी हल्के परिवार से हैं। भैया भैया शांत हो जाइए प्लीज। अरे क्यों शांत हो जाऊं? हमारे खानदान की बात कर रहे हैं वो। क्या खराबी है हमारे खानदान में? किसी का नुकसान किया हमने या किसी का फायदा उठाया हमने? बोलिए। मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपनी अम्मा जी से पूछो। मत कैसे हुई हमारी अम्मा का नाम जुबान पे लाने की? खबरदार हमारी अम्मा को बीच में लाए तो। भैया रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए रजा जी को। भैया भैया मैं तुम्हारी अम्मा को बीच में नहीं लेकर आया, तुम्हारी अम्मा खुद बीच में आई। और हाँ, जिस घर की मुखिया गुंडा राज चलाती हो, ऐसे घर में बहन दूंगा अपनी? कभी नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है? दोबारा अगर मेरी अम्मा या मेरे परिवार के बारे में कुछ बोला ना, यही गाड़ दूंगा जमीन में तुझे। बस। यही तो आता है तुम लोगों को, ऐसे कॉलर पकड़कर गुंडागर्दी करना। भैया छोड़िए। भैया क्या कर रहे हो? भैया छोड़िए। भैया भैया अपने गुस्से पर काबू रखिए। हमारे खानदान के बारे में या अम्मा के बारे में कोई एक शब्द बोलेगा ना तो यही गाड़ूंगा उसे। ए चुटकी बहुरिया, भाई को बोलो जरा तमीज से बात करें। पर क्या करेंगी आप? हाँ, अम्मू का फिर से ताना मारेंगी कि मुझे धक्का देके बाहर निकालेंगे घर से? देखा, ये है तुम्हारी पसंद, जो बड़ों से ऐसे बात करता है। अरे मुझे क्या तमीज सिखा रहे हो? अपनी बुआ को सिखाओ। दानों की दुकान है तुम्हारी बुआ। फिर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इस वक्त प्लीज जाइए यहाँ से। और आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो नंदिनी के साथ आपका रिश्ता कभी नहीं होगा। अरे ऐसे क्या? अब ये कैसे भी बात करे, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अरे हम भी देखते कैसे नहीं होगा रिश्ता। भैया अब आप प्लीज कुछ मत बोलिए और ना ही कुछ कीजिए। अम्मू कह रही है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए आप सब, हम नंदिनी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उससे। और नंदिनी अगर दुल्हन बनेगी तो हमारी बनेगी। कट्टे तमंचे दिखाकर डरा रहे हैं कल्याणी जी, जबरदस्ती है क्या कोई? अरे ओ अपनी अम्मा के नवाब, हमरी बिटिया कोनो घर का सामान नहीं है जो किसी को भी उठा के दे देंगे। अब निकलो यहाँ से। बुआ जी, शादी के लिए हाँ तो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना हाँ कराने के और भी तरीके आते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? किसी की बेटी का हाथ ऐसे मांगते हैं क्या? भैया आप सब कुछ इतना क्यों उलझा रहे हैं कि बाद में कुछ सुलझ ही ना पाए? भैया आप ऐसा मत कीजिए। आप इस वक्त प्लीज जाइए यहाँ से। हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ चल। खुद भैया का रोका है आज। किसी रोके पे नहीं जाएगी हमारे घर की बहुरिया। इतनी देर हो गई है, ये अजय अनमोल को लेकर आया क्यों नहीं अभी तक?
शुभ काज में वो मनोज से ना ही आई तो अच्छा है। देखिए, अब हमारा गुस्सा अमू पे नहीं उतार सकती। ए बाबुआ, जिस छत के नीचे तुम खड़े हो ना, तुम्हारी बहन का ससुराल है। यहाँ फैसला भी हमारा ही चलेगा और किससे कितना फासला रखना है वो भी हम ही तय करेंगे। भैया, आप अभी जाइए यहाँ से और उदय भैया को बोल दीजिएगा कि यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम नहीं आ पाए। पर अमू, भैया, आपको पता है ना उदय भैया कैसे हैं। अगर आप नहीं गए ना तो वो अपना रोका नहीं करेंगे और फिर वो परेशान भी हो जाएंगे कि हमारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। और भैया, फिर अम्मा ने जितने भी सपने देखे हैं ना वो सब टूट जाएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। तो चल भैया, हम अपने हाथ जोड़ रहे हैं, अमू। प्लीज जाइए ना यहाँ से। और यहाँ जो कुछ भी हुआ ना वो आप भैया को नहीं बताएंगे, ठीक है? ठीक है, जा रहे हैं हम। और याद रखिएगा आप सब, नंदिनी हमारी है। जय, वाह अनमोल, बड़ा कमाल भाई है तुम्हारा। रिश्ता जोड़ने आया था या घर हड़पने? वैसे तुम जानती थी ना कि तुम्हारे भाई का और नंदिनी का अफेयर चल रहा है। जी क्या हो रहा है ये सब? हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मम्मी, वो मैं तुम्हारे इस एक फैसले के बदले में सबके सामने हमारा सर झुक गया। जाओ, जाके तैयार हो और याद रखना, लड़के वालों के सामने अब कोई और तमाशा ना हो, वरना तुम अच्छे तरीके से जानती हो कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। भाई भाई, कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए। मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नंदिनी, आज नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और आज जो तुमने किया है ना, I'm sorry। आज जो बुआ जी कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। मृदुला, लेकर जाओ। बुआ जी, आप एक बार नंदिनी की बात तो सुन लीजिए। वो जो भैया से प्यार करती है। चुटकी बहुरिया, बहुत सुन ली तेरे भाई की प्यार की भाषा जिसमें बारूद की गोली भरी थी। हमरे घर में गोली नहीं बोली जाएगी और ना वो बोली कोई सुनेगा। बुआ जी, बुआ जी, पीछे बुआ जी, हमारी बात तो सुनिए बुआ जी। नहीं बुआ जी, माँ। अजय, अमू, अमू, अजय, अमू कहाँ है? अरे बोल ना, क्या हुआ अजय? अमू कहाँ है?
भैया वो अमू के घर पे भी फंक्शन है, इसलिए वो नहीं आ पाई। कमाल है, अपने भाई के रोके में नहीं है। उदय, तुम कहे थे ना वो ससुराल वाली हो गई है, और वैसे भी रोका है, ब्याह नहीं हो गया। चलो, मुहूर्त निकल आ जा रहा है, चलो आओ। पंडित जी मंत्र पढ़ी। जी। चलो बैठो बैठो बैठो। नंदिनी और अजय भैया की शादी के लिए न जाने हमने क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। एक तरफ अजय भैया का रिश्ता टूट गया और दूसरी तरफ हम उदय भैया के रोके में नहीं जा पाए। बुआ, उसे कमरे में बंद क्यों किया आपने? आज उसके भाई का रोका है, जाने दीजिए उसे। हाँ जीजी, रजत सही बोल रहा है। अनमोल अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। 2 पल का बुरा लगना 2 गोली खाने से तो ठीक ही है। अगर गुस्से में उसने अपने मायके जाकर रमन का सच बोल दिया तो सोचा क्या होगा? बुआ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू ना अपना नाम रजत से बदल के ना ब्रह्मा जी रख ले। तुझे आजकल बहुत ही कुछ पता होता है, खासकर अनमोल के बारे में। बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे इस परिवार के लिए बहुत कुछ करते देखा है। इनफैक्ट बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ, और उसके परिवार ने जो हमारे साथ किया है ना, वो बहुत ही बुरा किया है। फुरात, हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते जब उसकी अम्मा ने जीते जी हमें मौत के दर्शन कराए थे। देखो रजत, ससुराल मायके से ऊपर होता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। लेकिन अब हम सब सीधा करेंगे। बुआ जी, लड़के वाले आ गए। मुझे पता है अनमोल, तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी अम्मा भी यही चाहती थी कि तुम अपने भाई का तिलक अटेंड ना करो, पर ये तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें ये जरूर मिलेगा। वहां जा नहीं पाई तो क्या हुआ? अपने भाई का रोका वीडियो कॉल पर तो अटेंड कर सकती हूँ ना। अनमोल, कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की शादी बाहुबलियों के घर में हो। नंदिनी मेरी बहन है और एक भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने किया, बस एक भाई के तौर पर किया। लेकिन हम आपको नंदिनी और अजय भैया। देखो, इस वक्त या तो तुम मुझसे बहस कर लो या अपने भाई से बात कर लो, और जल्दी ही बात कर लो वरना रोका मिस हो जाएगा।
हम आपका रोका मिस नहीं करेंगे। भैया, हम जानते हैं कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। अमू, तू आई क्यों नहीं? वो सब छोड़िए और आप पहले अपने रोके की रस्म शुरू करवाइए। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। अम्मू, तू ठीक तो है ना? इतनी उदास क्यों? अरे नहीं भैया, वो हम रात भर सोए नहीं ना, इसीलिए बस आंखें भर आई है। आप अपना रोका करवाइए। मेरी बात का अनादर हो रहा है। तुम्हारी अम्मा से आज हम बात करेंगे। हाँ चौधरायन, तुम्हारा छोटा बेटा आजकल बहुते ही उड़ रहा है। जरा उसे बांध के रखो, वरना यहाँ तुम्हारी बिटिया को हम ऐसा बांधेंगे उसे सांस लेने के लिए भी हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी।